हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 1। अकाउंटिंग रेशियो के पार्ट 1 में मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि लायबिलिटी साइड दो चीज़ें होती हैं, टोटल डेट और आपका शेयर होल्डर फंड। असेट साइड नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट। मैंने आपको ये बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। और मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो फॉर्मूले बताए थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। उनका आइडियल रेशियो भी समझाया था और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई थी। आई होप अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है, थोड़े से फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा, आपने उसे रिटेन कर लिया होगा। आज पार्ट 2 में क्लास हम आगे चलेंगे, नई नई रेशियोज को पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, साथ में जो कुछ और क्वेश्चंस थे हमारे जो रह गए थे लिक्विडिटी रेशियो के, वो भी हम आज खत्म करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था, थर्ड तक हो गया था, आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 3 लाख है। हमारे पास करंट लायबिलिटी है 3 लाख। इट्स करंट रेशियो इज 3:1। करंट रेशियो दे रखा है 3:1 एंड लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो, वो दे रखा है 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमें क्या निकालना है? इन्वेंट्री को निकालना है। इन्वेंट्री निकालना है। तो आप सबको पता है कि जो इन्वेंट्री है वो क्विक रेशियो के फॉर्मूले में आता है। पता है ना आपको, इन्वेंट्री क्विक रेशियो के फॉर्मूले में आता है। तो करते हैं सॉल्व इसको फटाफट। सो पहले एक काम करते हैं, जो फॉर्मूला दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हो, जिस चीज़ का खुद का एक फॉर्मूला है और तुम्हें वही दे रखा है तो क्वेश्चन वहीं से शुरू करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1। आप सॉल्व करोगे तो करंट असेट जो है वो 3 करंट लायबिलिटी के बराबर आएगा। करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो तुम्हें 1:1 दे रखा है। सो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1:1। सॉल्व करोगे तो क्विक असेट जो है वो करंट लायबिलिटी के बराबर आएगा। तो ये दो इक्वेशन आप सबको ध्यान रखनी है। पहला, करंट असेट इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, दूसरा क्विक असेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई। अब आप क्विक असेट का फॉर्मूला बताओ। क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस स्टॉक। स्टॉक की जगह ना इन्वेंट्री लिखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही इन्वेंट्री है, तो बेहतर है कि आप करंट असेट माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम मान लेंगे 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया क्लास? क्विक असेट। तो यहाँ पे क्विक असेट की जगह मैंने क्या लिख दिया? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी। ओके। अच्छा, यहाँ आपको ये भी पता है जो करंट असेट है वो 3 करंट लायबिलिटी के बराबर है। करंट असेट इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट की जगह लिखो 3 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। और तुम्हें करंट लायबिलिटी कितना पता है क्लास? 3 लाख। अब एक काम करो, करंट लायबिलिटी को इधर भेज दो। 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री। 3 में से करंट लायबिलिटी जाएगा 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री। और करंट लायबिलिटी तुमको पता है कितना है क्लास? 3 लाख। तो 2 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू इन्वेंट्री। 6 लाख का आपका आंसर आ गया। अब आप चाहते तो यहीं पे ही करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर देते, तो करंट असेट आपके पास मिल जाता 9 लाख। फिर करंट असेट 9 लाख है, उसमें से आप इन्वेंट्री घटाते, सीएल लिखते, तो इसी स्टेप में ही तुम्हारा आंसर 6 लाख आता। ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अकाउंट्स है, मैथ्स है, जिस तरीके से करना चाहो कर लो, आंसर तो तुम्हारा 6 लाख ही आना है। 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगे चाहे 2 स्टेप नीचे। बेहतर है कि आप यहीं पे सीएल की वैल्यू रख दो। मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे आप सीएल की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे करंट असेट 9 लाख आएगा। तो 9 लाख माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ये 3 लाख है, 9 में से 3 जाएगा तो आपका इन्वेंट्री इसी स्टेप में 6 लाख रुपए निकल आएगा। ओके, तो बस अपना वैल्यू पुट करना है। थोड़ा बहुत भी अगर आप मैथ्स जानते हो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंप्यूट करना जानते हो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें करंट रेशियो पता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल तुम्हें 1.5 लाख का दे रखा है। वर्किंग कैपिटल कितना है? 1.5 लाख है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी पूछा है, तुम्हें करंट असेट निकालना है और तुम्हें करंट लायबिलिटी निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखो। तुमको करंट असेट 2.5 करंट लायबिलिटी पता है, तुम्हें वर्किंग कैपिटल का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला? CA माइनस CL इज इक्वल टू 1,50,000। तो जो करंट असेट है वो 2.5 करंट लायबिलिटी है माइनस करंट लायबिलिटी
मतलब मैंने पता किया क्या, इस करंट असेट की जगह लिख दिया 2.5 CL, क्योंकि करंट असेट 2.5 CL के बराबर है। 2.5 CL माइनस CL कितना आएगा, 1.5 CL इज इक्वल टू 1,50,000, CL इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,00,000। और जो करंट असेट है तुमने खुद बताया वो 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी के। सो करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, 1,00,000 इंटू 2 पॉइंट हटा दो, काट दो क्लास यहाँ पे, 1,00,000 इंटू 2.5 आ जाएगा 2.5 लाख। तुम्हें करंट असेट भी मिल गया, तुम्हें करंट लायबिलिटी मिल गया, और यही 2 क्वेश्चन ने पूछा था। आई होप आपका करंट असेट करंट लायबिलिटी समझ गए। जब आपको जिस चीज़ का फॉर्मूला दिया हो और वो चीज़ मतलब जिस चीज़ का फॉर्मूला होता है और तुमको वही गिवन है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहीं से करना। लाइक आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन की शुरुआत वहाँ से करना। एक चीज़ और मिलेगी आपको, फिर दूसरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, उसे खोलना, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना, सिंपल। प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। आई नो आप एक बहाना बनाओगे, सर मैथ्स नहीं थी मेरे पास। ये कोई मैथ्स, क्लास 12 के बच्चे ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ते, वो अलग लेवल की मैथ होती है, तो ऐसा मत सोचो सर 2+2 4 होता है, सर मेरे पास मैथ्स नहीं है तो मुझे 2+2, सॉरी सर आई डोंट नो 2+2 इज़ 4, आई डोंट हैव मैथ्स। ये सब बहाने बनाना छोड़ दो, ये मैथ्स का काम नहीं है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, बस सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा उसका हम यूज़ करेंगे, तो ध्यान से अच्छे से समझना क्या है। रेशियो ऑफ करंट असेट, तो हमारे पास करंट असेट 6,00,000 है, करंट लायबिलिटी 4,00,000 है, इज 1.5:1। ऑब्वियसली करंट असेट करंट लायबिलिटी इसका जो रेशियो है वो है 1.5:1। ये है 6,00,000 और ये है 4,00,000, तो करंट असेट है 6,00,000, करंट लायबिलिटी है 4,00,000, ठीक है। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। अब फर्म क्या चाहती है कि यार 1.5 अच्छा नहीं है, आइडल रेशियो तो 2:1 है, तो इसका 2:1 कर देते हैं, है ना। तो 2:1 कैसे करेंगे इसको, बाई पेइंग द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन की बात पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, अगर आप किसी भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो होगा क्या। करंट असेट कितना आपके पास 6,00,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 4,00,000, तो अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, माइनस कर दोगे एक्स। लेकिन करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे किससे, आप करोगे तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कैश से ही ना। करंट लायबिलिटी की पेमेंट किससे करोगे, कैश से, तो करंट लायबिलिटी कम हो गया तो करंट असेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैश करंट असेट है। तो अगर जब इसे माइनस कर दोगे तब रेशियो 1.5 नहीं बचेगा 1.5, तब रेशियो 2.1 बचेगा, 2/1 बचेगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो 2:1। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन कह सकता है कि आपने उधार सामान खरीदा, तो अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो स्टॉक जो है वो प्लस हो जाएगा ऊपर, और साथ में आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। अगर आपने उधार लिया तो नीचे आप लायबिलिटी में भी प्लस कर दोगे। बट फिलहाल यहाँ पे बोला है लायबिलिटी की आपने पेमेंट करी, तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। 6,00,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 2 और ये जाएगा 4,00,000 माइनस एक्स, 4,00,000 माइनस एक्स, 6,00,000 माइनस एक्स 6,00,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8,00,000 माइनस 2x। अब आप x उधर भेज, 2x को इधर भेज दो, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 8,00,000 माइनस 6,00,000। 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x 8 में से 6 गया तो 2,00,000। यानी कि अगर आप 2,00,000 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे, अगर आप 2,00,000 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे, तो रेशियो जो है वो 1.51 से होकर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इफ़ करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹2,00,000 इज टू बी पेड, देन जो रेशियो बनेगा आपका 1.5:1 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 2:1 बन जाएगा। समझे क्लास बात को, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जितने भी रेशियोज हैं आप और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से बना लेना, राइट। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की जो जो करंट लिक्विडिटी रेशियो था वो शॉर्ट टर्म के लिए था,
सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कंपनी लंबे समय तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, कंपनी की वो एफिशिएंसी है कि नहीं कि कंपनी आगे 10 साल 20 साल 30 साल तक चल सकती है कि नहीं चल सकती। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए क्लास हमें एनालाइज करना पड़ेगा सॉल्वेंसी रेशियो को। A solvency ratio is key metric used to measure an enterprise ability to meet its long-term debt obligation. कंपनी लंबे समय की जो obligations यानी liabilities है उसको पे कर सकती है कि नहीं कर सकती, इस चीज़ को जानने के लिए हम पढ़ते हैं solvency ratio. और solvency ratio indicate whether a company cash flow is sufficient, कंपनी के पास sufficient पैसा आ रहा है कि नहीं to meet its long-term liability. अपने long-term liabilities की पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास sufficient पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, सफिशिएंट पैसा है या नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर क्लास हम बहुत सारे रेशियोज़ को पढ़ेंगे, मैं अभी एक एक करके डिस्कस करता हूँ। और आज हम लोग जिस रेशियो की बात करेंगे वो रेशियो होगा डेट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहला जो रेशियो है वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, इसको बोलते हैं डेट, डेट ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्विटी। तो आप कैसे याद करोगे, डेट इक्विटी रेशियो यानी डेट अपॉन इक्विटी, राइट। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं डेट इक्विटी या डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, दूसरा रेशियो होता है डेट टू इक्विटी के बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तीसरा क्लास होगा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, 4 रेशियो पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंसी रेशियो में। जैसे हमने लिक्विडिटी के अंदर 2 पढ़ा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी के अंदर 4 पढ़ेंगे, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ध्यान से अच्छे से क्लास एक एक करके सारे रेशियो को स्टडी करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट का मतलब यहाँ पे क्या है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या आता है बताओ, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी लॉन्ग टर्म है ठीक है, प्लस डिबेंचर्स। आप इन चीज़ों को क्लास ऐड करोगे तो आपका आएगा लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर चैप्टर पढ़ रखा है तो आप सबको पता होगा, पब्लिक को डिबेंचर इशू करके लंबे समय के लिए उधार लेते हैं। सो डेट इक्विटी रेशियो में डेट का तो ये मतलब हो गया। और इक्विटी, जो इक्विटी है, इक्विटी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये नया नहीं है, ये तुमने पहले पढ़ रखा है। इक्विटी यानी कि ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो इक्विटी हमने पहले भी कर रखा है, ये रिबैलेंस शीट, ये रहा, ये पूरा का पूरा इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड, इसी को इक्विटी बोलते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब तुमको पता है 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। सो ये हो गया शेयर कैपिटल, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अच्छा, और इसका जो आइडियल रेशियो बनता है वो बनता है 2:1। तो आज का ये नया फॉर्मूला है, आज ये पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हो आप, डेट इक्विटी डेट अपॉन इक्विटी। इससे पहले का उम्मीद है तुमने मेरी बात मानते हुए याद किया होगा, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो है 2:1। अच्छा, अब हमें इस सिचुएशन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, हमें डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ना है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में हमें ऊपर क्या चाहिए, डेट, नीचे चाहिए इक्विटी। तो भैया डेट अपॉन इक्विटी आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसमें डेट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये दोनों को दोनों क्लास डेट है, तो डेट ले लो 3 लाख। और जो इक्विटी है, इक्विटी, अब आप वो इक्विटी कैसे निकालोगे,
अब जरा याद करो, मैंने तुम्हें जो बैलेंस शीट सिखाया था कितनी आसानी से निकलेगा, ध्यान देखना। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया 3 लाख, शॉर्ट टर्म डेट 50,000, करेंट लायबिलिटी कितनी है 50,000, नॉन करेंट असेट 3,60,000, नॉन करेंट असेट 3,60,000, करंट असेट 90। अब इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो इन्वेस्टमेंट मान लो नहीं होगा, नहीं दिया है तो समझ लो वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो दिया था रख दिया मैंने। अब तुम सारे बच्चे देखना कितने आसानी से इक्विटी निकालूंगा मैं। ये 360 प्लस 90 कितना आएगा 450। अगर ये 450 है तो ये भी 450 होगा। इस 450 में से 350 चला गया तो 1,50,000 का जो बैलेंस बनेगा, इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड या इसी को बोलते हैं इक्विटी। तो हम कैसे निकालेंगे इक्विटी, 1,50,000, हमारा आंसर आ गया 2:1। अब अगर तुम फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे, टोटल लाइबिलिटी माइनस, टोटल लाइबिलिटी में से टोटल डेट घटा दोगे, टोटल डेट घटा दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा इक्विटी। तो टोटल लाइबिलिटी कितने की है 4,50,000, टोटल डेट कितने का है 3,50,000, तो तुम्हारे पास इक्विटी जो है वो निकल कर आ गया इक्विटी 1,50,000। ऐसे पेपर में गुल्ला मत लगाना, ये तो मैं सिखाने के लिए तुम्हें लगाता हूँ। ऐसे पेपर में आप ऐसा कोई ऐसा सर्कल वर्कल नहीं बनाओगे, आप अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो। समझ गए कैसे करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आप क्लास क्वेश्चंस को बना सकते हो। तुम अगर ये आपने बैलेंस शीट सीख लिया है जो मैंने पिछली क्लास में करा था, यकीन मानो तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूले बच जाएंगे। तुम बस इसे कंप्यूट करोगे, आसानी से निकल, कब कौन सा लगेगा केस, कहाँ फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल वैल्यूज रख दो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यही फिक्स असेट होता है 8,40,000। हालांकि इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना है तो यहाँ पे 7 लाख आएगा। 840 में से 1 लाख घटा दोगे असेट में से, तो ये डेप्रिसिएशन असेट से माइनस होता है, हमें नेट असेट को लेना होता है, ये ग्रॉस है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है, तो यानी लोन टू अदर्स, आपने दूसरों को लोन दिया है, एडवांस, तुमने दूसरों को लोन दिया है 56,000 का। करंट असेट है, करंट लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तुम्हें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, ध्यान समझना। अब हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, वही वाली बैलेंस शीट बना देनी है, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था। तो जो नॉन करंट असेट है वो 7 लाख का हो गया, नेट लेना होता है असेट में से डेप घटा के, 7 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया 14,000, इन्वेस्टमेंट 14,000, लोन दिया है 56,000, लोन तुमने लिया नहीं है, लोन दिया है, और करंट असेट है 3.5 लाख, करंट असेट है 3.5 लाख। तो आप इसे जोड़ोगे तो आपको टोटल असेट मिल जाएगा। टोटल असेट कितने का है 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 350 इस 11,20,000। तो अगर टोटल असेट 11,20,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी 11,20,000 है। दो ही चीज़ें आती हैं, ये रहा लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, और ये आता है शेयर होल्डर फंड। इसी शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं इक्विटी। तो ये 420 प्लस 140 इट्स 560। तो अगर टोटल लायबिलिटी 11,20,000 है, ध्यान सुनना, टोटल लायबिलिटी 11,20,000 है, उसमें से लॉन्ग टर्म घटा दोगे तो 5,60,000 का शेयर होल्डर फंड बचेगा। ओके 5,60,000 का शेयर होल्डर फंड बच जाएगा। टोटल लायबिलिटी है 11,20,000 का, ये 7 लाख का देखो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 14,000 का, ये 56,000 का, और ये हो गया 3,50,000। टोटल हो गया आपका 11,20,000, यहाँ भी 11,20,000 हो गया। ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ये आपका शेयर होल्डर फंड है। बैलेंसिंग फिगर। अब तुम्हें डेट इक्विटी निकालना है तो कितना सिंपल है, देखो डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी तुमने निकाल दिया कितना 5,60,000, जो डेट है वो डेट ये दोनों मिलाकर है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है 280, सॉरी यहाँ पे 560 नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी लिखना भूल गए। यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी लिखोगे ना, ये तो लॉन्ग टर्म डेट है। करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है, करंट लायबिलिटी 280, यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी लिखो 280। सो 560 प्लस 280, ये टोटल हो गया कितना 840, और ये है 11,20,000, तो ये 280 आएगा। शेयर होल्डर फंड आएगा 280, यहाँ रख दो 280, डेट अपॉन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड आएगा 280,
शेयर होल्डर फंड आएगा इक्विटी 280। बेटा करंट लायबिलिटी भी है ना, यहाँ पे टोटल डेट आता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म तो लिख लिया था हमने, करंट लायबिलिटी भूल गए थे लिखना, गलत हो जाता फिर। तो और डेट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट है वो 5,60,000। तो अभी भी काट के जो आएगा रेशियो वो आएगा 2:1। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1। ओके, उम्मीद है क्लास डेट टू इक्विटी रेशियो समझ रहे हो आप, कैसे डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन 9 पे, उसी तरीके से बनाएंगे। बैलेंस शीट हमने सीख रखा है, उसी बैलेंस शीट को रफ में बना लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपसे कहा था लाइबिलिटी साइड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, सारी चीज़ें। और ये है शेयर होल्डर फंड, कितना है क्लास 2 लाख। तो आप सब मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड क्या क्या आता है। एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है लॉन्ग टर्म डेट, एक आता है करंट लायबिलिटी, बस इतनी चीज़ें आती हैं। और इन सबको मिलाकर जो है क्लास वो 8 लाख है। यानी मैं कह सकता हूँ अगर ऐसा लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखवा रखा है, मैं तुमको दिखाता हूँ क्लास, कोई नया नहीं है क्लास, हमने ये लिख रखा है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, देखो। और ये बनाया था हमने, याद मैं आज भी तुमसे नहीं कह रहा कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद करो, नहीं, आपने ये बना रखा है, देखो यहीं से आपने बनाया। इस चीज़ को सीख गए ना तो कभी भूलोगे नहीं और एग्जाम तक याद रहेगा। फॉर्मूला रट्टा मारोगे ना तो 4 दिन में भूल जाओगे, फिर 4 दिन में याद करोगे, फिर भूल जाओगे। तो शेयर होल्डर फंड कितना है 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख। सो लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू, उधर भेज दो 6 लाख। अब जरा मुझे बताओ डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला लिख के रखना, मतलब जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, कंप्यूटेशन जब भी करोगे तो फॉर्मूला लिख के करना कंप्यूटेशन। डेट कितना है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, और इक्विटी तुम्हें दे ही रखा है, शेयर होल्डर फंड को ही कहते हैं इक्विटी, तो आ गया आपका 3:1। ठीक है, 3:1, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट, तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हमने काफ़ी क्वेश्चन बना लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड, टोटल असेट टू डेट रेशियो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नाम देखो टोटल असेट, ऊपर रखो टोटल असेट, टू डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ये बन गया टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल एसेट तो आप जानते हो असेट साइड की टोटलिंग, लॉन्ग टर्म डेट वही लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय की जो लाइबिलिटी होती है, डिबेंचर्स, ये हो गया फॉर्म। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई नया कंपोनेंट नहीं बना, टोटल एसेट पढ़ना है, डेट पढ़ना है, खत्म बात। पहले जो डेट अपॉन इक्विटी था ना, ये वही डेट है, बस ऊपर टोटल एसेट आ गया, असेट साइड की टोटलिंग। ये जो अपने बैलेंस शीट सीखा है ना, ये चाहे वो टोटल असेट हो चाहे वो टोटल लायबिलिटी हो, एक ही बात है, बिकॉज दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो आओ जरा टोटल असेट टू डेट रेशियो के क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, टोटल डेट 60 लाख है। तो आप सबको पता है अगर मैं टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दूं, टोटल डेट तो सारा कर्जा हो गया, इसमें से करंट लायबिलिटी घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। सो टोटल डेट कितना है 60 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी निकाला जा सकता है। एक बार जरा देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2.5 लाख का, करंट असेट दे रखा है 25 लाख का, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख का। अच्छा एक मुझे बात बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट असेट तुम्हें दे रखा है 25 लाख का, तो 5 लाख इज इक्वल टू करंट असेट 25 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, सीएल इधर 5 लाख इधर, तो करंट लायबिलिटी जो है वो कितने की है 20 लाख। जो करंट लायबिलिटी है वो कितने की है 20 लाख, तो करंट लायबिलिटी रख दो 20 लाख की। सो लॉन्ग टर्म डेट आ गया, लॉन्ग टर्म डेट 40 लैक्स। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कितना आ गया आपका 40 लैक्स का। लंबे समय का जो डेट है वो आपका आ गया 40 लैक्स, लॉन्ग टर्म डेट्स 40 लैक्स।
समझ गए? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल असेट भी चाहिए। तो टोटल असेट हम कैसे निकालेंगे टोटल असेट? तो वही बैलेंस शीट बना लेते हैं, सिखा तो रखा ही है मैंने बैलेंस शीट। अब टोटल डेट कितना है क्लास, 60 लाख। शेयर होल्डर, जब तुम्हें शेयर होल्डर फंड दे रखा है 10 लाख, तो टोटल लाइबिलिटी आ गया 70 लाख। टोटल लाइबिलिटी 70 लाख है, टोटल असेट भी 70 लाख होगा। सो आप क्या लिखोगे, टोटल असेट इज इक्वल टू क्या क्या है क्लास, टोटल लाइबिलिटी। टोटल असेट किसके बराबर है, टोटल लाइबिलिटीज के। और टोटल लाइबिलिटीज किसके बराबर है, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट कितना है, 60 लाख। शेयर होल्डर फंड तुम्हें दे रखा है। शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। वो ऑलरेडी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है, तो तुम दोबारा रिजर्व एंड सरप्लस मत काउंट करना इसमें। ये हो गया 70 लाख। ठीक है, अब टोटल असेट टू डेट रेशियो, तो टोटल असेट कितना दे रखा है क्लास आपको, 70 लाख, डेट है 40 लाख। तो लिखो टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट 70 लाख अपॉन 40 लाख। तो आप 7/4 छोड़ सकते हो, इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। करंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो सब फ्रैक्शन में और प्योर रेशियो में आता है, परसेंटेज और टाइम्स में नहीं आता, ध्यान रखना। सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विड रेशियो फ्रैक्शन में और क्लास पॉइंट में, फ्रैक्शन में कह लो, या प्योर रेशियो आ सकता है। तो ये एक फ्रैक्शन है 7/4। अगर आप इसे काटना चाहते हो तो भी आप 1 पॉइंट कुछ काट के लिख सकते हो, चलेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, सब चीज़ आपने निकाल दिया है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप देख लो। टोटल असेट हो गया 70 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 40, 70/40, 7/4। 7/4 क्लास 7/4 है, ठीक है, 7/4। तो आप इसे 7/4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट बेहतर है कि आप 7/4 लिख के छोड़ देना, अगर आप काटना चाहते हो काट के भी लिख देना। तो ये हो गया आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो। अब जो बाकी दो रेशियो हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। क्लास में थोड़े से पार्ट बड़े बना रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियो के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं बहुत कम क्वेश्चंस कवर नहीं करना चाहता। हैव पेशेंस कि आप लंबे समय तक वीडियो देख सको। एटलीस्ट ये मतलब मिनिमम क्लास कोशिश करूंगा विदिन 30 मिनट्स के अंदर हम खत्म कर सकें। 30 मिनट्स तो कम से कम बैठ के पढ़ सकते हो, एग्जाम कितना क्लोज आ गया है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे इको का और बीएसटी का प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो आप प्लीज़ इको बीएसटी को भी देखते रहना साथ साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सारे फॉर्मूले याद करके रखना। आज कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़े, बट कल का और आज का दोनों फॉर्मूला मिलाकर कॉमेंट सेक्शन में या कॉपी में रिविजन कर लो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए चैप्टर, नए टॉपिक, नए रेशियोज़ को पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।